फ्राइडे के अवसर पर परमेश्वर पिता ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया। जिन 7 वाणी को प्रभु ने क्रूस पर हम सभी के पाप को और हम सभी के गुनाह को लेकर क्रूस पर बलिदान होते समय जो उन्होंने 7 वाणी बोले थे, उसमें से पहली वाणी बोलने का अवसर प्रभु ने मुझे दिया। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम समय को न गंवाते हुए वचन पर जाएं। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय का 34वां वचन निकालेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हमारे प्रभु का जीवन का आरंभ निस्वार्थ प्रार्थना से स्टार्ट हुआ था। प्रभु जिंदगी भर हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, निस्वार्थ प्रार्थना किए कि मेरे लोग बचाए जाएं। हालेलुया। अंतिम प्रार्थना भी उन्होंने क्रूस पर हम सभी के पापों को लेकर भी निस्वार्थ प्रार्थना किया कि मेरे लोग बचाए जाएं, कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्रभु ने कौन से पिता को कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर? परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक ही पिता है जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। वचन से हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 बताता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह का पिता है। हमारे परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह के पिता है वो, जिन्होंने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया हमारे लिए, ताकि हम उद्धार पाए, विश्वास करें उस पर। इस दुनिया में कौन इंसान है जो अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में बलिदान कर दे, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में विराजमान है इतना दयालु है कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। यूहन्ना 3:17 बताता है, परमेश्वर पिता यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने जगत में अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे, वरन इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम देखते हैं मत्ती 3:16 भी यही बताता है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी के पार गए बपतिस्मा लेने के लिए, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और वो पानी के ऊपर आए, और पानी के ऊपर आने के बाद परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने ऊपर कबूतर के समान आते हुए देखा। फिर यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इससे हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता है। हालेलुया। आगे लिखा है कि इन्हें क्षमा कर। यह वचन से यह स्पष्ट होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हमारा परमेश्वर जो क्रूस पर बलिदान होते समय भी हम सभी को क्षमा कर रहे हैं, और अपने पिता को भी बोल रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। इस धरती पर रहने वाला इंसान कौन है? कौन है जो पापी नहीं है? हम सब पापी हैं। रोमियो 3:23 बताता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हालेलुया। रोमियो 3:10 भी यही बताता है, एक भी धर्मी नहीं, सब पापी हो गए, कोई परमेश्वर के खोजने वाले नहीं है, सब भटक गए हैं, सब निकम्मे हो गए हैं, कोई धार्मिकता की दृष्टि से परमेश्वर की ओर देखने वाले नहीं है। हालेलुया। इससे स्पष्ट होता है भाई और बहनों कि हम सब के पापों के खातिर हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की ऐसी महिमा कि प्रभु यीशु मसीह खुद भी माफ कर रहे हैं हम सभी पूरे पृथ्वी के मानव जाति को कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता कहते हैं, वचन बताता है कि तू क्षमा कर, तू क्षमा कर, तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। मत्ती 6:12 बताता है कि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो, मैं भी तुम्हारे अपराधियों को क्षमा करूंगा। हालेलुया। लूका 18:35 बताता है कि यदि तुम अपने भाई को दिल से क्षमा ना करोगे तो जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में विराजमान है वह भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार हमारे भाई और बहनों, जब हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, इतना दयालु पिता जब हमारे लिए हमारे पाप के खातिर क्रूस पर बलिदान होते हुए भी हमें क्षमा कर सकता है, तो क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर सकते? क्या हम प्रार्थना नहीं कर सकते कि जो लोग हमारे विरोध में है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं?
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार मेरे भाई और बहनों, इब्रानियों की किताब बताता है कि चाहे इंसान इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी इंसान पाए जाते हैं, चाहे प्रभु पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक दिन न्याय के सिंहासन पर सबको खड़ा होना है और सब प्रभु के सामने खड़े होंगे और सबका घुटना यीशु मसीह के सामने टिकेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस पूरी पृथ्वी की मानव जाति के खातिर हमारे लिए हमारे गुनाहों और पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया। पूरे 6 घंटे तक हमारा परमेश्वर उस दर्द से, उस तकलीफ से भरे रहे, क्रूस पर वो चढ़े रहे हमारे दर्द के खातिर। इतने उन्होंने कोड़े सहे, उन्हें 39 कोड़े लगाए गए मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक कोड़े में हड्डियों का कील लगा हुआ रहता था, नुकीला नुकीला। सोचिए 39 कोड़े लगते तक उनकी हालत क्या रही होगी। 40वें कोड़े के लिए उनके बॉडी में जगह भी नहीं था। हालेलुया। ऊपर से उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उनके हाथ और पैरों पर कील ठोके गए थे, उन्हें बेधा गया था, उन्हें छेदा गया था, उनके पूरे ठड्डों में उड़ाया गया था, उन्हें मारा पीटा गया था। और बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार में कि सैनिकों ने उनकी आंखों को बंद कर दिया और बोला कि भविष्यवाणी कर कि तुझे किसने मारा है। ऐसा तकलीफ सहने वाला इस दुनिया में कौन है किसी और के लिए, लेकिन हमारा प्रभु इतना दयालु है कि हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। वचन बताता है कि रोमियो 5 का 8 बताता है कि परमेश्वर पिता हम पर अपने प्रेम की भलाई की उस रीति को प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु हमारे लिए मरा। हालेलुया। पृथ्वी में रहने वाला कोई भी इंसान पापी नहीं है। प्रभु यही बताना चाहते हैं कि क्षमा करो, क्योंकि आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए क्षमा बहुत जरूरी है। जब तक इंसान क्षमा नहीं करेगा तब तक वो मसीही जीवन में सफल नहीं हो सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। जब प्रभु इतना सामर्थी होकर हम सबको क्षमा कर दिया, अपने पिता से क्षमा मांग रहे हैं, तो हमें भी परमेश्वर पिता के उस कहे हुए मार्ग पर, जो उन्होंने कहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, हमें भी उनके सत्य और मार्ग पर हमें चलना है, सबको क्षमा करते हुए। क्षमा एक ऐसा बहुमूल्य चीज है जो हमें क्षमा पाना है और क्षमा करना भी है। हालेलुया। आगे वचन बताता है ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर पिता हमारे पापों और गुनाहों को लेकर क्रूस पर बलिदान होते समय भी उनकी दया ऐसी है कि फिर भी वो माफ भी करते हुए भी अपने पिता से बोल रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्यों बोले ऐसा? क्योंकि प्रभु हम सब से बहुत प्रेम करते हैं, पूरी पृथ्वी के हर एक मानव जाति से बहुत प्रेम करते हैं कि मेरे लोग नाश ना हो। एक दिन तो ऐसा होगा कि ये लोग विश्वास करेंगे उन वचनों पर, व्यवस्था पर, कभी तो मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आएंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरा ये बलिदान जो मैं दिया हूँ इन सब के खातिर वो व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर हमारे पापों के लिए बलिदान हुए हैं। उन्हें एक उम्मीद है, उन्हें एक आशा है हमारे ऊपर कि मेरे बच्चे नाश ना हो, एक दिन तो अंगीकार करेंगे, अपने पापों का मन फिराएंगे और मेरे पास आएंगे। हालेलुया। उन्हें एक उम्मीद है हमसे, क्योंकि उनके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहर चुके हैं। इंसान उन पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन एक दिन प्रभु के पास ही सबको जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पतरस कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में कि हे पिता, हे प्रभु, यदि मेरे भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? तो प्रभु बोलते हैं कि 7 बार का 70 गुना बार। हालेलुया। जब प्रभु पिता परमेश्वर जब इतने तकलीफ सहते हुए जब सब कुछ क्षमा कर दिए, तो हम तो क्या हैं? उनके तो 39 कोड़े में से एक कोड़े भी हमने सहे नहीं है। हमारा दर्द और तकलीफ तो उनके एक एक एहसास के भी बराबर नहीं है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हमारे पापों को लेकर प्रभु क्रूस पर बलिदान हुआ, जो आज इस धरती पर जितने मानव जाति पाए जाते हैं, आज उनके रहमत, उनके एहसान का है वो, जो आज हम सब जीवित पाए जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु से मैं बोली कि प्रभु आप क्या बताना चाहते हैं इन वचनों के द्वारा? तब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि यदि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर ना आते और आज वो क्रूस पर बलिदान ना होते आज के दिन, तो इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी मानव हैं, वो तुरंत पाप जो करते हैं, अधर्म करते हैं, व्यभिचार, अपराध, जितने भी अधर्म के काम, वो तुरंत ही पाप करके मर जाते हैं। लेकिन वो खुदावन का एहसान मानो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का, जिसने अपने पुत्र को इस पूरी मानव जाति के लिए भेजा, जिसके बलिदान होने से इस पूरी मानव जाति में धर्मी और अधर्मी सभी मानव जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु ने दिया, हम सब के लिए बलिदान हुए। और परमेश्वर यही चाहता है, इफिसियों की किताब 5वां अध्याय का 15वां वचन कहता है कि तुम निर्बुद्धियों के समान ना बनो, परंतु बुद्धिमानों के समान चाल चलो। प्रभु को जान गए हैं तो प्रभु में ईमानदारी से चले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरे पद चिन्हों पर चलो, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और परमेश्वर पिता जानते हैं कि हम सब पापी
नहीं है, फिर भी से परमेश्वर हम सबको बचाना चाहते हैं। इसलिए जब उसको जान गए तो ये व्यवस्था दिया है परमेश्वर ने जिस पर हमें चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन बताता है इफिसियों 5:16 कि दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं लेकिन समय निकट है। न्याय का दिन बहुत ही निकट है, परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। इसीलिए जितना हो सके परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसके आगे उनके पीछे पीछे हमें चलना है। परमेश्वर को अपने आगे करके हमें पीछे पीछे चलना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि इंसान विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरता है। हालेलुया। इस प्रकार हमें परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलना है। परमेश्वर यही शिक्षा देते हैं कि जिस तरह मैं निस्वार्थ प्रार्थना किया, तुम भी वैसे निस्वार्थ प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मनुष्य की हर जरूरतों को जानता है, इसीलिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना, निस्वार्थ प्रार्थना करना है कि प्रभु सबको प्रभु में ले लाए और सब प्रभु में बचाए जाए, किसी की आत्मा नाश न होने पाए। हालेलुया। इस प्रकार वो बताना चाहते हैं कि हम निस्वार्थ प्रार्थना करें, हम मेल मिलाप से चलें, हम प्रेम करें, हम दूसरों को क्षमा करते हुए चलें। परमेश्वर पिता के तो हम एक छोटे से योग्य भी नहीं है, फिर भी प्रभु हमारे लिए इतना अच्छा आज्ञा पद चिन्ह छोड़ कर गया। वचन बताता है कि जिस प्रकार इब्रानियों की पत्री 5:8 बताता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र होते हुए भी दुख सह कर आज्ञा मानी और आज वह सिद्ध होकर पूरे मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कारण बन गए। हालेलुया। जब परमेश्वर इतना बलिदान हम सब के लिए किए तो क्या हमें उनके पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए? हालेलुया। वचन बताता है कि हाँ, जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तो वह भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, क्योंकि प्रभु हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। चाहे इस दुनिया में रहने वाले धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, सबको प्रभु बचाना चाहते हैं और यही चाहते हैं अपना मेरे दूसरा आगमन का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि समय निकट है, प्रभु का आना निकट है, सब मन फिरा सके। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, सारी महिमा प्रभु को मिले। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि यदि इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं जो पाप, अधर्म, अत्याचार इतना आसानी से कर लेते हैं, इस धरती पर रहने वाले जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो जानते भी हैं वो भी करते हैं, ऐसा जानबूझ कर करते हैं। लेकिन यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ होता, आत्मा ने बताया यदि प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ होता तो इस धरती पर कोई मानव जाति जीवित ना रहता, क्योंकि सब पाप करके मर जाते। और क्षमा जैसे शब्द को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होते समय दिया, ताकि क्षमा के द्वारा ही इंसान आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। क्षमा पाना जरूरी है, क्षमा करना जरूरी है, हमारे लिए वह बहुमूल्य चीज है। प्रभु क्रूस पर बलिदान होते समय भी परमेश्वर पिता से क्यों कहा कि इन्हें क्षमा कर? क्योंकि वो हम सबसे प्रेम करते हैं, मेरे लोग नाश ना हो, इसलिए उन्होंने कहा। एक क्षमा का रिश्ता बांधा है परमेश्वर पिता से हम सभी मानव के लिए। क्षमा से प्रेम उत्पन्न होता है, हम सभी से परमेश्वर पिता से मेल मिलाप कराया प्रभु ने, हम सभी से प्रेम का रिश्ता बांधा है, क्षमा का रिश्ता बांधा है। हालेलुया। इसी प्रकार हमारे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी प्रभु के उन पद चिन्हों पर जो उन्होंने आज्ञा मानी अपने पिता की, उनके वचन पर चलते रहे। पूरे 33.5 साल उन्होंने इस धरती पर हमारे मनुष्य की तरह वह सेवकाई करते, सुसमाचार सुनाते रहे अपने परमेश्वर पिता का, ताकि लोग नाश ना हो, मन फिराए। आज भी उन्हें उम्मीद है कि मेरे लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। प्रभु हम सबसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। वही हाथ, पांव, पैर सब प्रभु ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। पूरी पूरी सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है और हम सभी मानव जाति को बनाया है। इसी प्रकार हमें भी सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी इंसान की आत्मा नाश ना हो। धरती पर रहने वाला इंसान सिर्फ शरीर के लिए लालसा करता है कि हमारे शरीर को चोट ना पहुंचे, लेकिन हमें शरीर के लिए लालसा न करते हुए आत्मा बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर तो मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आत्मा को कौन बचाएगा? आत्मा तो सीधा स्वर्ग जाएगा प्रभु यीशु मसीह के पास। इसी प्रकार हमें आत्मा को बचाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जैसे यूहन्ना 15:18 कहता है, यदि संसार तुमसे बैर करे तो तुम जानते हो उन्होंने तुमसे पहले मुझसे बैर किया था। इस वचन से स्पष्ट होता है कि हमें सभी सांसारिक बातों को छोड़कर प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलना है। जिस प्रकार उन्होंने हमें चुना है, जिस प्रकार उन्होंने हमारी आत्मा को बचाया है, हमारे पाप, अधर्म, गुनाह सबको क्रूस पर ले लिया हमारे प्रभु ने, इसी प्रकार हमें उनके पीछे पूरी ईमानदारी से हमें चलना है। प्रभु ने हमें यह मार्ग दिया है, यह व्यवस्था दिया है, ताकि हम उनके पीछे चल सके ईमानदारी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे वचन स्पष्ट करता है कि हमें भी क्षमा करना है, प्रार्थना करना है, निरंतर निस्वार्थ प्रार्थना करते हुए प्रभु के पीछे चलना है, मेल मिलाप रखना है, प्रेम करना है और सांसारिक बातों पर मन न लगाते हुए अपने प्रभु के पीछे चलते रहना है। चाहे प्रभु का आज ही क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें समय को ना देखते हुए हमें प्रभु के पीछे पूरी ईमानदारी से चलते रहना है। हालेलुया। आप सभी को जय